जय हिंद एवरीवन। ये आपके सामने रंग बिरंगा सा बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटॉमिक स्ट्रक्चर, है ना। तो बोर्स ने कुछ बातें कही हैं जो ऊपर लिखा है। एटम हैज अ सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस, सबको पता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में घूमती है, फिक्स एनर्जी के साथ, फिक्स वेलोसिटी के साथ, जिसे हम ऑर्बिट कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमती है जिसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π के इक्वल होता है। अब ये डिटेल में मैंने समझा रखा है, आप क्लासेस जाके देख सकते हैं। आप लिखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर इन डिफेंस एकेडमी, वहाँ आपको पूरा डिटेल में मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट रिवीजन, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ उसके फॉर्मूलेज याद करने के। तो एक जगह सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये L होता है एंगुलर मोमेंटम विच इज इक्वल टू NH/2π। H इज द प्लैंक कांस्टेंट। H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। H इज द प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट है mvr/nh/2π। नेक्स्ट mv² बाई आर ZE²/4πε0 r²। ये आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में लग रहा होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट रेडियस। बोर्स का रेडियस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 0.53 n²/z, जो कि एंगस्ट्रम में लिखते हैं। वेलोसिटी फिक्स होती है 2.18 इंटू 10⁻⁶ z/n। काइनेटिक एनर्जी -13.6 z²/n²। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। पोटेंशियल एनर्जी आपको -2 टाइम्स हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का, और टोटल एनर्जी आपको इक्वल हो जाता है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। अब यहाँ पर कुछ टर्म है Z, N, E। व्हाट इज दिस? तो Z जो है वो एटॉमिक नंबर है, और आपको पता है बोर्स एटॉमिक मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड होता है। कितने इलेक्ट्रॉन के लिए? एक। तो Z तो आपका ऑलवेज क्या रहेगा? 1 रहेगा। वेरी क्या करेगा? N। N क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिट। K ऑर्बिट में है तो 1, L ऑर्बिट में है तो N का वैल्यू 2, है ना। M में है तो 3, N में है तो 4। तो वो ऑर्बिट पे डिपेंड करता है। और E जो है आपका वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो कि बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब के इक्वल होता है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल का एक जगह पर है। इसको आप अच्छे से अपने नोट्स में लिखें, एक पेपर में लिख के जहां पर पढ़ते हैं वहां दीवार पर लगा दें, ताकि शॉर्ट रिवीजन हमेशा होते रहे। क्लियर है? ओके, थैंक यू वेरी मच।